हेलो गाइस, व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। मैं बहुत अच्छा हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपना डोमेन नेम कैसे चूज़ कर सकते हैं। हाउ टू चूज़ योर डोमेन नेम। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि आप अपना ब्लॉग का कैटेगरी निश कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आज का वीडियो है हाउ टू चूज़ योर डोमेन नेम। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कि डोमेन होता क्या है एग्जैक्ट। डोमेन इज़ अ एड्रेस ऑफ योर ब्लॉग और वेबसाइट। डोमेन आपका एक एड्रेस होता है आपके ब्लॉग और वेबसाइट के, जैसे apple.com, youtube.com, facebook.com, twitter.com, google.com। google.com भी एक डोमेन है। और जैसे mdraza.com जो मेरा एक डोमेन है। इन फ्यूचर मैं आपको इसी डोमेन पर कुछ प्रैक्टिकल्स करके बताऊंगा जिसे आप अच्छे से समझ पाओगे कि एग्जैक्टली चीज़ें कैसे वर्क करती हैं। तब ये तो समझ में आ गया कि डोमेन क्या होता है। अब हम देखेंगे, आप जब डोमेन देखते हैं तो उस डोमेन के पहले आपको एक आता है http:// एंड https। तो वो क्या होता है? वो प्रोटोकॉल्स होते हैं। अब बात करते हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स में www होता है और बहुत सारे में नहीं भी होता है। तो www होता क्या है? www इज अ सब डोमेन एंड ऑल्सो कॉल्ड एज वर्ल्ड वाइड वेब। वर्ल्ड वाइड वेब आपने बचपन में ज़रूर पढ़ा होगा, 3-4 के कंप्यूटर बुक में सर ये दिया हुआ है। तब जैसे अपनी डोमेन की हम बात करते हैं तो मेरा डोमेन है mdraza.com। तो ये क्या है कि एक डोमेन नेम है। तब हम बात करते हैं एग्जैक्टली डोमेन नेम क्या है इसमें। जैसे आप .com हो गया तो वो क्या हो गया, एक TLD है, टॉप लेवल डोमेन। ऐसे TLD बहुत सारे होते हैं, जैसे .in, .co, .in, .net, .org एंड बहुत सारे होते हैं। और www तो मैंने आपको बता दिया, सब डोमेन है, वर्ल्ड वाइड वेब। बीच का जो है mdraza, वो मेरा डोमेन नेम है। ओके। अब जैसे आप माने आप अपना दुकान ओपन करते हैं, एक शॉप अपनी आप ओपन करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? ऐसे जाके तो हम शॉप ओपन नहीं कर देते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम अपना नाम सोचते हैं कि उस शॉप का आखिरकार हम नाम क्या रखेंगे। और वो नाम आप अपने बोर्ड पर लगाते हैं और आप अपने शॉप के ऊपर लगाते हैं कि आपके शॉप की आइडेंटिटी है। तो उसी तरीके से डोमेन भी आपके वेबसाइट की एक आइडेंटिटी है, क्योंकि वो एड्रेस जब तक कोई डालेगा नहीं गूगल पे तब तक आपकी वेबसाइट पर वो पहुंच ही नहीं सकेगा। आप समझ रहे हैं ना। अब देखिए, द डोमेन इज ऑल्सो एग्जैक्टली द सेम बट इट्स कॉस्ट टू रजिस्टर वंस एंड इट हैज़ टू बी रिन्यूड आफ्टर एवरी 1 ईयर। डोमेन भी एग्जैक्टली सेम है। जैसे आपका शॉप का नाम है वैसे ही आपकी वेबसाइट के नाम के लिए डोमेन होता। डोमेन आप कहाँ से परचेज़ करेंगे, क्या करेंगे, वो हम बताएंगे आपको। डोमेन को आपको परचेज़ करने के लिए आपको बहुत सारे रजिस्ट्रार हैं मार्केट में जहाँ से आप डोमेन को बुक करवा सकते हैं। डोमेन हर 1 साल में रिन्यू करवाना पड़ता है। आप एक बार में ही 3 साल, 4 साल, 5 साल के लिए करवा सकते हैं, बट जो मिनिमम टाइम है वो एवरी 1 ईयर पे आपका रिन्यू होता है। तो जब आप ब्लॉग स्टार्ट करते हैं तो आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अब ऐसे हम कोई भी डोमेन लेकर अपना ब्लॉग नहीं बना सकते हैं। डोमेन नेम आपका कैसा होना चाहिए? डोमेन नेम इजी टू रिमेंबर होना चाहिए, एसईओ फ्रेंडली होना चाहिए, और यू कैन यूज़ योर नेम ऑल्सो फॉर बिजनेस और पर्सनल। आप अपना नाम भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने डोमेन में, जैसे मैंने इस्तेमाल किया हुआ mdraza.com। तब जैसा कि मैंने फर्स्ट पॉइंट बताया, डोमेन नेम इज़ इजी टू रिमेंबर। डोमेन नेम याद रखने में हल्का हो। जब भी आप किसी दूसरे को बताएं तो उसे याद हो जाना चाहिए। तब आप कैसे पता करेंगे कि इजी है? आपको लग रहा है इजी है क्योंकि आपने फाइंड किया, लेकिन दूसरों के लिए वो थोड़ा टफ हो सकता है। तो ये मैं पर्सनली ये मेथड यूज़ करता हूँ कि मैं ऐसे ही किसी भी अपने फ्रेंड को कॉल करता हूँ और मैं बोलता हूँ, भाई ये एक वेबसाइट है, ज़रा खोलना। या कुछ भी मैंने कह दिया, भाई ये एक वेबसाइट है, इस पर ये है ये है। तो मैं अपने ही जो डोमेन बुक करने वाला हूँ मैं उसका नाम बताता हूँ उसे। तो अगर वो एक बार में रिकॉग्नाइज़ कर लेता है कि हाँ उस वेबसाइट का क्या नाम है, तो फिर मैं समझ जाता हूँ हाँ इजी टू रिमेंबर है। अगर वो बंदा नहीं समझ पा रहा है, बड़ा अजीब सा नाम है, तो मैं समझ जाता हूँ नाम में थोड़ा इशू है, तो मुझे चेंज करना चाहिए इसको। और चेंज करके मैं फिर से ट्राई करता हूँ। अगर सामने से कंफर्मेशन आ जाता है, एक बार में बंदा समझ जाता है कि हाँ ब्लॉग का नाम क्या है, तो ये डोमेन इजी टू रिमेंबर है। अब बात करते हैं कि बेनिफिट्स ऑफ बुकिंग डोमेन ऑन योर नेम। आपके नाम पर डोमेन बुक करने के क्या क्या फ़ायदे हैं। जैसे मैंने अपने नाम पर डोमेन बुक किए हुए हैं, तो क्या क्या फ़ायदे हैं इसके।
जो मैंने अपने नाम पर डोमेन बुक किया हुआ है, तो यू कैन प्राउडली शो इट एनीवेयर। आप गर्व से, शान से कहीं भी आप इसे दिखा सकते हैं। यू कैन स्टे दैट योर ओन आइडेंटिटी ऑन द इंटरनेट। आप बोल सकते हैं कि आपकी अपनी एक पहचान है इंटरनेट पर। आप अपनी वेबसाइट को एज अ रेज्यूमे भी यूज़ कर सकते हैं। You can get a good identity in your industry and people will get to know। आप अपनी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अपने डोमेन की वजह से आप अपनी इंडस्ट्री में जाने जाएंगे और लोग आपको याद रखें, क्योंकि आपका डोमेन भी वही है और आपका भी नाम वही है, तो ज़्यादा बार जो यूज़ होता है वो लोगों के माइंड में आ जाता है। यू कैन ऑल्सो बिकम ए सेलिब्रिटी इन द इंटरनेट वर्ल्ड। आप इंटरनेट वर्ल्ड पे एक सेलिब्रिटी भी बन जाएंगे अगर आपका ब्लॉग बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल देखें, यू कैन ऑल्सो यूज योर पर्पज इन योर डोमेन। लाइक आप अपना जो भी पर्पज है ना, उसको आप अपने डोमेन में भी इंक्लूड कर सकते। जैसे digitaldeepak.com, ये डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं, तो digitaldeepak.com, डिजिटल प्रतीक. जैसे मैं एक ट्रैवल का एक ब्लॉग है मेरा, तो उसका मैं अगर बताऊं तो razatravels.com। जैसे मैं अपना फूड का ब्लॉग, तो razafoodblog.com। इस तरीके से आप अपने डोमेन में अपना कैटेगरी या निश भी इंक्लूड करके आप अपना एक डोमेन बुक करवा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि एग्जैक्टली आपके कैटेगरी, आपके निश पर डोमेन बुक करवाने में क्या क्या फायदे हैं। मतलब इस डोमेन में सिर्फ आपकी कैटेगरी होएगी, आपकी निश होएगा, आपका नाम नहीं होएगा। फॉर एग्जाम्पल ब्लॉगिंग केज, कुलवंत नागी सर का है ब्लॉगिंग केज, तो वो ब्लॉगिंग के बारे में सारा कुछ बताते हैं उस ब्लॉग पर, तो ब्लॉगिंग वर्ड उसमें यूज किए हैं। जैसे दूसरा आता है शाउट मी लाउड, ये हर्ष अग्रवाल सर का है। masterblogging.com, अंकित सिंगला सर का है। ये सब ब्लॉगिंग के बारे में बताते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के बारे में बताते हैं। तो आप देखें, जैसे फर्स्ट और थर्ड डोमेन में ब्लॉगिंग केज, फर्स्ट वर्ड ब्लॉगिंग, थर्ड वन मास्टर ब्लॉग, तो ये आप मास्टर, तो ये तो ब्लॉगिंग से तो मिल नहीं रहा है, लेकिन ब्लॉगिंग वर्ड इस डोमेन में आ रहा है। इसी तरीके से आप अपने डोमेन में अपना निश भी इंक्लूड कर सकते हैं। अब इससे और क्या क्या फायदे हैं। योर डोमेन नेम इज गुड फॉर योर पर्सनल ब्रांडिंग। योर नेम एंड कीवर्ड आर गुड फॉर SEO। द बिजनेस नेम इज यूज्ड टू मेक ब्लॉगिंग अ बिजनेस एंड मैगजीन। आपका जो ब्लॉग का जो नाम है वो आपके पर्सनल ब्रांडिंग के लिए बहुत बेहतर हो सकता है। आपके ब्लॉग का जो नाम और कीवर्ड जो उसमें इंक्लूड है वो SEO के लिए बेहतर होता है। आपका ये ब्लॉग जो है आप उसको एज अ बिजनेस रजिस्टर करवा सकते हैं इन फ्यूचर में। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, जब भी आप डोमेन बुक करें तो हमेशा ध्यान रखें कि 10 से 12 कैरेक्टर का ही डोमेन होना चाहिए, उससे बड़ा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 लेटर्स, 15 अक्षर। उससे ज़्यादा अगर आप लेते हैं बड़ा तो फिर वो बड़ी परेशानी कर। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप डोमेन बुक करते हैं जब भी, तो आपको ध्यान में रखना है। अब आपको मैंने बता दिया है कि आपको डोमेन किस तरीके से बुक करना है, और मतलब डोमेन का नाम आपको किस तरीके से सोचना है। तो आप अपने डोमेन का नाम अच्छे से सोच लें। हम अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि डोमेन के नाम को कैसे बुक किया जाता है, मीन डोमेन को बुक कैसे किया जाता है ऑनलाइन रजिस्ट्रार से। तो वो हम आपको अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल बटन प्रेस करके हमारे चैनल के नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए कि जब भी हम न्यू वीडियो पब्लिश करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे पहुंच सके और आप हमारी कोई भी वीडियोस को मिस ना करें।